मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज तुलनात्मक राजनीति व सरकार के अंतर्गत विभिन्न देशों के संविधानों की के अंतर्गत जो है सरकारों की तुलना करेंगे। जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, स्विट्ज़रलैंड और चीन की सरकार की जो है हम यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन इस अंतर्गत करेंगे। ये बीए द्वितीय वर्ष और एमए के छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। काफ़ी संक्षेप में जो है हम यहाँ तुलनात्मक राजनीति और विशेष रूप से विभिन्न देशों के तुलनात्मक सरकार की जो है विशेषता, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, इन सब का अति संक्षिप्त रूप से हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कि तुलनात्मक राजनीति और सरकार की एक अच्छी समझ जो है इन छात्रों का बनेगा। सबसे पहले हम जो है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में जो अंतर को स्पष्ट करें। एकदम एक संक्षिप्त में एक लाइन में तुलनात्मक सरकार के अंतर्गत सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसकी संस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जबकि तुलनात्मक राजनीति की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत इन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उनकी संस्थाओं के अलावा यानी राजनीतिक दल, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, अभिजन, दबाव समूह, इसके अतिरिक्त अन्य गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। एक बात ध्यान में रखना है कि तुलनात्मक राजनीति हो या तुलनात्मक सरकार हो, दोनों में समान व्यवस्था या असमान व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले हम इन देशों के संविधान की विशेषता को संक्षेप में हम देखें, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, भारत हो, स्विट्जरलैंड हो, चीन हो। तो ब्रिटेन के संविधान की जो विशेषता है कि यह संविधान अलिखित है, यह विकसित है, लचीला या सरल है, यहाँ का जो यानी अभिसमय और परंपराओं पर यह आधारित है, यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, यहाँ संसदीय सरकार है, यहाँ राजतंत्र है, यहाँ एकहरी नागरिकता है और यहाँ जो है समय समय पर संसदीय अधिनियम जो है वहाँ की संविधान में लिखित रूप देखने को मिलता है और यहाँ विधि का शासन है। तो ये सारी विशेषताएं जो है क्या है ब्रिटेन के संविधान में है। उसी तरह से अमेरिका के संविधान को अगर हम देखें तो यह संविधान लिखित है, इसका निर्मित है, इसको फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो है लिखित रूप दिया गया था। यह कब निर्मित हुआ था तो 1787 में और लागू कब हुआ 1789 में जो है इसे लागू किया गया था। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है क्योंकि आज तक इसमें 27 मात्र संशोधन हुए हैं। यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, यहाँ अध्यक्षीय सरकार है, गणतंत्र की स्थापना है, एकहरी नागरिकता है और संक्षिप्त संविधान है, यानी 7 मात्र अनुच्छेद है। भारत में तो 395 अनुच्छेद है और यहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। ये सारी विशेषताएं हैं और इन्हीं दोनों देशों का, एक तरफ ब्रिटेन और दूसरी तरफ अमेरिका, इसको अगर हम रख दें तो दुनिया के तमाम देशों का संविधान कहीं न कहीं इन्हीं का मिलता जुलता रूप है। कुछ कुछ अंतर है, जैसे स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, चीन में जो है कि कार्यपालिका कुछ अलग है, यहाँ साम्यवादी सरकार है, कुछ कुछ अंतर है। तो अगर आगे हम देखें कि भारत में क्या है, लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है। किसने लिखा? संविधान सभा ने जो है जो इसे लिखित रूप दिया है। यहाँ पे लचीला और कठोर दोनों है। सामान्य रूप से भी संशोधन संविधान में किया जाता है और राज्यों के अनुसमर्थन की भी यानी बहुमत की जरूरत होती है, तो दोनों है। यहाँ एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था का मिश्रण है। सामान्य स्थिति में संघात्मक व्यवस्था है, संकट काल में यहाँ एकात्मक व्यवस्था होती है। यहाँ संसदीय और अध्यक्षीय दोनों व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था है कि संसद यानी यहाँ पे संसदीय व्यवस्था में 2 तरह की कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका और नामात्र की कार्यपालिका। नामात्र की जो कार्यपालिका होती है वह क्या है, ब्रिटेन में राजा रहते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका उसको संवैधानिक कार्यपालिका भी कहते हैं। वास्तविक कार्यपालिका जो है मंत्री परिषद में और उसके जो प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री में निहित होता है। और यहाँ अध्यक्षीय व्यवस्था इसलिए है कि यहाँ का जो देश का प्रधान है वह कौन होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं, यानी यहाँ राजा जैसा नहीं होता, इसलिए यहाँ अध्यक्षीय व्यवस्था। दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। यहाँ गणतंत्र है, 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र घोषित किया। गणतंत्र उस देश को कहा जाता है जहाँ के शासक जो होते हैं वो जनता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि होते हैं और राजतंत्र में वंशानुक्रम में चलता है। तो गणतंत्र व्यवस्था है, भारत में एकहरी नागरिकता है, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।
स्विट्जरलैंड का अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखित संविधान है। स्विट्जरलैंड का संविधान जो है 1848 में बना। वर्तमान में जो संविधान है 1999 का संविधान है जो निर्मित हुआ है। यहाँ संवैधानिक सम्मेलनों द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ पे संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी कठिन होने के कारण यह एक कठोर संविधान है। यहाँ संघात्मक व्यवस्था है, यानी संघ अलग है और उसके अलावा कैंटोन है, जैसे राज्य होते हैं। यहाँ अमेरिका में 50 राज्य हैं संघात्मक व्यवस्था में, यहाँ पे जो है कैंटोन है और अर्ध कैंटोन है। और तो इसलिए यहाँ संघात्मक व्यवस्था है। यहाँ संसदीय और अध्यक्षीय का दोनों व्यवस्था का मिश्रित रूप है। यहाँ के को जो है गणतंत्र को सबसे प्राचीन गणतंत्र कहा जाता है, क्योंकि 1870 में जो है यहाँ पहली बार गणतंत्र हुआ। ये आधुनिक काल का है। प्राचीन में आप देखेंगे तो भारत में भी गणतंत्र की व्यवस्था थी। यहाँ पे एक और विशेषता है कि नागरिकता जो है यहाँ तेहरी है, यानी संघ की अलग से है, कैंटोन की अलग से है और म्यूनिसिपैलिटी की जो है जो अलग से होती है। तो ये तिहरी नागरिकता है। इस संविधान को भी हम बड़ा संविधान इसलिए कहते हैं कि अमेरिका में 7 अनुच्छेद हैं, यहाँ पर 195 अनुच्छेद हैं और 4 अध्याय हैं। चीन के संविधान की अगर हम विशेषता की बात करें तो यहाँ पर लिखित संविधान है। ये 1954 में, फिर 75 में, 78 में और 82 में जब से चीन बना है, यानी साम्यवादी चीन बना है, तब से ये 4 बार यहाँ संविधान का निर्माण हुआ है। यहाँ के संविधान का निर्माण चीन की संसद के द्वारा होता है। यहाँ लचीला और कठोर दोनों है, यानी यहाँ के संविधान काफ़ी कठोर है। और लचीला इसलिए कहते हैं कि अगर वहाँ की पार्टी साम्यवादी जो दल है वो चाहे तो लचीला, नहीं चाहे तो कठोर। यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ संसदीय अध्यक्षीय दोनों का सम्मिश्रण है और यहाँ पे जनवादी गणतंत्र है। एकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है और चीन के संविधान में जो है 138 अनुच्छेद और 12 भाग हैं। तो ये सारी चीज़ें विशेषताएं जो है चीन के संविधान की। आगे हम देखें कि विभिन्न ये जो देश हैं इनकी कार्यपालिका की तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें तो ब्रिटेन में सम्राट है, तो अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है कार्यपालिका की शक्ति। भारत में जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक कार्यपालिका होते हैं उसके पास होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री में निहित होता है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की बात करें तो स्विट्जरलैंड में संघीय कार्यपालिका है जो कि 7 विभागों का, जिसको हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं। और जो है संघीय कार्यपालिका में जो है के अलावा वहाँ पर उसमें जो है उसका निर्वाचन होता है। संघीय संसद है वहाँ पे जो इसका निर्वाचन करते हैं और उसके लिए जो है कार्यपालिका के सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष उम्र होना चाहिए, 5 वर्ष का कार्यकाल है। उसी तरह से चीन के संविधान की थोड़ा और हम चर्चा करें तो यहाँ भी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पास है। और सिर्फ इसी के पास नहीं है, वहाँ पर जो मंत्री कैबिनेट होते हैं उसे राज्य परिषद कहा जाता है। और इसके अलावा जो है केंद्रीय सैनिक आयोग, इन तीनों के पास जो है यानी कार्यपालिका की शक्ति होती है। जैसा कि हम ब्रिटेन में बताए कि यहाँ संवैधानिक जो कार्यपालिका शक्ति सम्राट में है और कैबिनेट में जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है। प्रधानमंत्री या कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति जो है साम्राज्य के द्वारा किया जाता है और कैबिनेट जो होते हैं वह किसके प्रति, हाउस ऑफ कॉमन सभा जो होते हैं, जो लोक सदन कहा जाता है, उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति के अगर हम देखें कि कार्यपालिका का, तो इसका निर्वाचन होता है। इसका निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है। हर लीप वर्ष के नवंबर महीने में सामान्यतः जो है जो इसका निर्वाचन किया जाता है। सदस्य जो है टोटल कितने होते हैं, 538 सदस्य जो है जो निर्वाचन मंडल में होते हैं। 100 सदस्य सीनेट का होता है, 435 प्रतिनिधि सभा का होता है और 3 कोलंबिया का होता है। यहाँ पे सूची प्रणाली है। सूची प्रणाली का मतलब यह होता है कि अमेरिका में 50 राज्य हैं और उन 50 राज्य में जिस पार्टी को यानी बहुमत हो जाता है वो सारे उस राज्य के सीट जो है उसी को चला जाता है। इसको सूची प्रणाली कहते हैं। कैंडिडेट को न चुन के पार्टी दल को चुना जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ पे 35 वर्ष आयु है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष है। सामान्यतः 2 वर्ष जो है जो 2 बार चुना जाता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए। और वो जो है यहाँ पे महाभियोग के द्वारा इसे हटाया जाता है। और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। भले ही यहाँ पे जो विभाग होते हैं उसको मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के रूप में प्रयोग किया जाता है आज आम बोलचाल में। भारत की हम बात करें
तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में आप जानते हैं कि संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उसी तरह से जो है राष्ट्रपति बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र होना चाहिए। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है और इसमें जो है वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होता है और उसके जो प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है मंत्रिपरिषद में होती है। मंत्रियों की और परिषद के सदस्यों और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये नियुक्ति किया जाता है। स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ बहुल कार्यपालिका है और बहुल कार्यपालिका का जो सदस्यों का जो निर्वाचन है वहाँ की जो संसद है जिसको संघीय संसद कहा जाता है उसके द्वारा किया जाता है। स्विट्जरलैंड की एक विशेषता यह है कि वहाँ पे चुनाव मतदान करने वाले और चुनाव किसी भी सदन का या किसी भी सरकार के अंग का चुनाव लड़ने वाले सभी के लिए 18 वर्ष ही आयु है और कार्यकाल जो है यानी संघीय परिषद का 5 वर्ष है। संघीय संसद जो है क्या करती है, जो स्विट्जरलैंड की जो विधायिका है उसको संघीय संसद कहते हैं। वह 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है चुनाव करता है। जो राष्ट्रपति कहलाता है और उपराष्ट्रपति कहलाता है। शक्ति के मामले में कोई सर्वोच्च नहीं होता है। सदस्यों में प्रथम होते हैं। ये 7 विभाग के जो सदस्य होते हैं उसमें जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रथम होते हैं, ये ऐसा माना जाता है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है। इसका निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। इनका निर्वाचन जो है वहाँ की जो विधायिका है जिसको राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है चीन में, उसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए 45 वर्ष उम्र होना चाहिए। कार्यपालिका जो है मात्र औपचारिक होता है क्योंकि सारी शक्तियाँ वहाँ जो साम्यवादी दल के जो नेता होते हैं उसके पास होता है। उसी तरह से वहाँ एक राज्य परिषद होता है जिसको कैबिनेट कह सकते हैं। उसमें प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री होते हैं और जो ये अक्सर जो है ये पार्टी के नेता लोग इसमें होते हैं साम्यवादी दल के, इसलिए शक्तिशाली कहलाते हैं कार्यपालिका के अंदर। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या स्थायी समिति के प्रति ये उत्तरदायी होता है, इसीलिए इसको संसदीय व्यवस्था भी कहा जाता है। और वहाँ पे जो केंद्रीय सैनिक आयोग है यह काफ़ी सशक्त होते हैं। सेना पर इसका पूरा नियंत्रण होता है। जैसे भारत में क्या है, तीनों सेना के जो है प्रधान जो है राष्ट्रपति होते हैं, यहाँ पे पूरा कंट्रोल जो है इन सेना आयोग के अधीन होता है। तो यहाँ पे एक संक्षिप्त रूप से हम कार्यपालिका की तुलना किए। अब थोड़ा विधायिका की भी तुलना करके हम देखें कि ब्रिटेन की जो विधायिका है उसको पार्लियामेंट कहता है, हिंदी में उसको हम संसद कहते हैं। अमेरिका की विधायिका को हम कांग्रेस कहते हैं और भारत की विधायिका को संसद कहते हैं। स्विट्जरलैंड की विधायिका को संघीय संसद कहते हैं और चीन की विधायिका को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहते हैं। आगे ब्रिटेन की विधायिका में 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, ये 2 सदन हैं। संख्या जो है इसकी निश्चित नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड की जो वर्तमान में इसकी संख्या है 743 संख्या है। इसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा होता है और कई तरह के होते हैं। इसके जो पहले हेड होते थे हाउस ऑफ लॉर्ड के, उसे लॉर्ड चांसलर कहा जाता था। आजकल उसकी जगह स्पीकर कर दिया गया है। हाउस ऑफ कॉमन के जो सदस्य हैं उसका निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है और ये इसके सदस्य की स्थायी होते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड के आयु जो है इसके लिए 21 वर्ष है। यह शक्तिशाली सदन है और इसमें एक अध्यक्ष होता है, यानी अपने में से निर्वाचित किया जाता है। तो ये इसका जो है लगभग जो भारत की व्यवस्था है वह ब्रिटेन में भी देखने को मिलता है। ब्रिटेन में देखने को ऐसी व्यवस्था मिलती है। अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका के कांग्रेस जो है के सदस्य जो है 100 सदस्य सीनेट में होते हैं और जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और उसमें से प्रत्येक राज्य से 2-2 है, तो 50 सदस्य राज्य हैं अमेरिका में, तो 100 सीनेट के सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 2/3 हर वर्ष जो है जो स्थान रिक्त होते हैं और नए सदस्य आते हैं, इसलिए स्थायी सदन इसको कहा गया है। इसके सदस्य आयु के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। किसके और उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं। वहीं जो है शक्तिशाली सदन ये हैं कौन, सीनेट। उसके बाद 435 प्रतिनिधि सभा होते हैं जो दूसरा सदन है, इसमें 435 सदस्य होते हैं। यह जो है जो जनता जो है इसको निर्वाचित करते हैं। इसका कार्यकाल 2 वर्ष मात्र होता है। इस सदन के लिए यानी प्रतिनिधि सभा के लिए जो है 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। इसमें भी अध्यक्ष होता है जिसका निर्वाचन अपने सदस्यों के बीच किया जाता है। भारत की हम बात करें तो भारत में संसद जो लोकसभा है, लोकसभा के निर्वाचित
निर्वाचन 5 वर्ष के लिए सदस्यों का होता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 5 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और यह एक शक्तिशाली सदन है। अध्यक्ष जो है इसी में से सदस्यों के बीच से निर्वाचित किए जाते हैं आपस में ही। उसके बाद राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा जो है यहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और यह इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसमें जो इसके सदस्यता के लिए 30 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर स्थान रिक्त होते हैं, नए सदस्य आते हैं। यह एक शक्तिहीन सदन है क्योंकि धन विधेयक जो होते हैं या कुछ ऐसे कार्य जो हैं इसके पास नहीं है, इसलिए इसे शक्तिहीन कमजोर सदन कहा गया है। राष्ट्रपति जो है इसकी पदेन सभापति होते हैं। अब स्विट्जरलैंड की करें तो स्विट्जरलैंड में संघीय संसद है, यहाँ भी 2 सदन हैं, एक सीनेट है। तो सीनेट में भी जो है प्रत्येक कैंटन से 2 सदस्य आते हैं, अर्ध कैंटन से 1 आते हैं। तो 40 सदस्य हैं यहाँ पे किसमें, सीनेट में। और उसी तरह से प्रतिनिधि सभा जो है जन प्रतिनिधि सभा है, इसमें 200 सदस्य होते हैं। इनके दोनों के लिए जो है जो कार्यकाल 4 वर्ष है और सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष उम्र होना चाहिए, मतदाता के लिए भी और या किसी भी सदन के सदस्य बनने के लिए। प्रत्येक सदन में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, दोनों को बराबर अधिकार है दोनों सदन के। इसका निर्वाचन जो है होता है, समान शक्ति है इसमें से दोनों में से। तो चीन की अगर हम बात करें तो चीन की जो व्यवस्थापिका के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली होता है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस होती है। और जब यह नहीं होता है तो उसकी अस्थायी समितियां होती है। निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। सदस्य को डिप्टी कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ सांसद कहा जाता है, यहाँ पे सदस्य को डिप्टी कहा जाता है। आयु 18 वर्ष है, यानी इसकी सदस्यता के लिए शक्तिशाली सदन है। मतदाता के लिए भी 18 है और किसी भी सदस्य के सदन का सदस्य बनने के लिए भी जो है 18 है। यह एक शक्तिशाली सदन है जिसमें अध्यक्ष का निर्वाचन होता है और इसका जो अस्थायी समितियों का जो है निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है और एक अध्यक्ष उसमें और कई उपाध्यक्ष होते हैं। इसका निर्वाचन जो है कौन करता है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस करते हैं। किसके, अस्थायी सदस्य के, अस्थायी समिति के सदस्यों का। तो इस तरह से हम यहाँ पे कोशिश किए हैं कि विभिन्न देशों की जो व्यवस्थापिका है उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करने का। अब यहाँ पे हम विभिन्न राष्ट्र के न्यायपालिका की तुलनात्मक अध्ययन करें। ब्रिटेन में जो है जो पहले 9 लॉर्ड्स थे, आजकल जो है जो सर्वोच्च न्यायालय हो गया है 2005 के बाद, संवैधानिक सुधार अधिनियम के बाद। अतः एक मुख्य न्यायाधीश और 12 न्यायाधीश होते हैं। नियुक्ति सम्राट करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री का भी सलाह होता है, चांसलर का भी सलाह होता है। एक लंबी प्रक्रिया है। इसकी जो है 70 वर्ष आयु तक जो है अपने पद पर रहते हैं। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन हर नियुक्ति के लिए सीनेट से जो है सलाह लेना पड़ता है। यहाँ ध्यान रखना है कि कोई भी संधि और नियुक्ति के लिए जो है राष्ट्रपति जब करता है तो सीनेट की सहमति आवश्यक हो जाती है। 70 वर्ष तक आयु है इसके लिए, न्यायाधीश के लिए कम से कम, लेकिन आगे इच्छा के अनुसार है, ये अपने मन से रिटायर ले सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश वर्तमान में हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका जो है रिटायरमेंट के लिए 65 वर्ष आयु पूरी करने पर वह पद खाली कर देते हैं या रिटायर हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो न्यायपालिका है उसको संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 12 जो है न्यायाधीश होते हैं। संघीय संसद द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। मुख्यतया 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसे बार बार रिपीट किया जाता है। इसलिए व्यवहार में यह जो है 70 वर्ष तक जो है जो अपने पद पर बने रहते हैं। उसके बाद हम चीन की बात करें तो सर्वोच्च जन न्यायालय कहता है यहाँ की न्यायपालिका को। उसमें एक अध्यक्ष और होते हैं और ये 5 वर्ष के लिए इसका निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। और जो उपाध्यक्ष होते हैं चीन में, वो ये जो उपाध्यक्ष होते हैं या अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उसको अस्थायी समिति द्वारा नियुक्ति किया जाता है और पद चुना जाता है। यहाँ पे है कि ये अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा। और ये जो उपाध्यक्ष और अन्य न्यायाधीश होते हैं वो अस्थायी समिति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो ये सारे जो है विशेषताएं जो हैं या न्यायपालिका के संबंध में इनमें तुलनात्मक अंतर देखने को मिला। हम थोड़ा सा दल की बात कर लें कि दल, राजनीतिक दल, विभिन्न राष्ट्र की जो राजनीतिक दल है, ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। ध्यान में रखेंगे द्विदलीय व्यवस्था कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा अन्य दल है। यहाँ मुख्यतः अभी जो है उदार दल और मजदूर दल हैं, लेकिन अन्य दल जैसे हैं लिबरल डेमोक्रेट पार्टी भी वहाँ पे हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको दिखेगा कि द्विदलीय पद्धति है और यहाँ पे रिपब्लिक
और डेमोक्रेट दो मुख्य प्रमुख दल हैं। अन्य दल जैसे जो है ग्रीन बैंक दल है, लेबर रिफॉर्म दल है, पॉपुलिस्ट पार्टी है, प्रोग्रेसिव पार्टी, ये सारी पार्टियां भी अमेरिका में भी है, द्विदलीय व्यवस्था होने के बाद भी। भारत की बात करें तो यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय 6 पार्टियां हैं, क्षेत्रीय जो है आप अगर देखें और प्रादेशिक पार्टियां तो कम से कम 200-300 पार्टियां हो जाती हैं। उसी तरह से स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ भी बहुदलीय व्यवस्था है। मुख्यतः जैसे उदार दल है, कैथोलिक दल है, क्रांतिकारी दल है, समाजवादी लोकतांत्रिक दल है, साम्यवादी, ये सारे दल हैं। चीन की बात करें तो वहाँ एक दलीय व्यवस्था है, साम्यवादी दल मात्र है, और यह पिरामिड की तरह ऊपर से नीचे तक जो है जो इसका बना हुआ है। सबसे निचले आधार को सेल कहा जाता है चीन में, और सबसे ऊपर पोलिट ब्यूरो होता है। तो इस तरह से हम कोशिश आज ये किए कि तुलनात्मक रूप से जो है तुलनात्मक सरकार की यहाँ पे हम तुलना किए हैं संक्षेप में, शायद आपके लिए काफ़ी लाभकर होगा, ताकि आप आगे जब हम इसके डिटेल में आप इस विषय को पढ़ेंगे तो काफ़ी आपके लिए यह वीडियो सरल साबित होगा।